वह गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। छोटे छोटे बच्चों ने प्रस्तुत किया सांस्कृतिक कार्यक्रम। जगह जगह विद्यालय में 75वें गणतंत्र दिवस की धूम दिखाई दी। भारी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते दिखाई दिए। वहीं टुडेस कॉन्वेंट व MRD इंटरनेशनल कॉलेज में भी छोटे छोटे बच्चों ने डांस व गायन का प्रस्तुत किया। टुडेस कॉन्वेंट के प्रबंधक नवीन कसौदन ने बताया कि छोटे छोटे बच्चों ने सरस्वती माँ के गायन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि के रूप में पार्षद अरोनी यादव ने झंडारोहण किया। MRD इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य फिरोज ने बताया कि आज हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि आज के दिन संविधान लागू हुआ था और आज इस संविधान पर देश चल रहा है। इसी क्रम में बताया कि विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, आज उसी की देन है कि देश उन्हीं बनाए हुए संविधानों पर चल रहा है और हम सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। स्कूल चांदपुर हरबा प्रबंधक नवीन कुमार कसौदन, हमारे विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम, जिसमें 30 से 40 प्रोग्राम हमारे बच्चे कर रहे हैं और मेरी शुभकामना पूरे देश को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देश जो है 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और आज जो NDRF की टीम है, जो राम जन्मभूमि में जो प्राण प्रतिष्ठान था, उसके उपलक्ष्य में ड्यूटी में आई थी और वो यहाँ पे 3 टीमों के साथ यहाँ कंपनी रह रही है। हमारी टीमें यहाँ रह रही हैं। तो आज के जो गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूल की तरफ से हमारे जवानों को मुझे इनवाइट किया गया था यहाँ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। MRD स्कूल ने बहुत ही शानदार तरीके से 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। उनके जो मैनेजर हैं, प्रिंसिपल साहब मिस्टर फिरोज हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से आयोजन किया था। यहाँ के बच्चे काफ़ी टैलेंटेड है, होशियार है। उन्होंने इस चिलचिलाती ठंड के मौसम में भी और कम समय होने के बावजूद भी बहुत अच्छे तरीके से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में प्रस्तुति किया और जो बच्चों ने व्याख्यान दिया कि संविधान क्या है, कैसे बनाया गया, कब अडॉप्ट किया गया और जागरूक किया जो विद्यार्थी हैं, ये सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि 5 साल के दौरान में स्कूल ने बहुत ही अत्यंत प्रगति कर ली है और आने वाले दिनों में स्कूल चहुमुखी विकास करेगी। सर के प्रिंसिपल सर के डायरेक्शन में मैं सभी स्कूल के पदाधिकारियों को, शिक्षकों को बधाई देता हूं कि उन्होंने सभी लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसको क्यों मनाते हैं? सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और विद्यालय प्रशासन की तरफ से क्षेत्रवासियों को, छात्रों को, अभिभावकों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने पूछा कि गणतंत्र दिवस, तो आज का हमारा जो कार्यक्रम था, कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी तरीके से उसी पे था। संविधान, जो इसकी आत्मा, प्रियम्बल, उसके बारे में हमने बच्चों से बातचीत की। उसके बारे में बच्चों को बताया कि किस तरीके संविधान में हमारी समानता, संप्रभुता, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाया गया है, रखा गया है। जिस तरीके से एक माला में तमाम मोती होते हैं मगर उस मोती को जोड़ने का काम एक धागे करता है, तो उसी तरीके से संविधान है जिसने पूरे देश को एकजुट रखा है। हम भले जाति में, वर्ग में, भाषा में अलग अलग हो, लेकिन संविधान कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है जिसने हम सब को उस धागे से जोड़कर एक माला के रूप में रखा है और इससे कहीं ना कहीं देश सुसज्जित हो रहा है। तो मैं संविधान के बारे में इतना ही कहूँगा। और जो है बच्चों को आज हमने इस पे साथ साथ शिक्षा दी और साथ साथ नारी सशक्तिकरण के ऊपर भी बल दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो छोटी मोटी घटनाएं जो हमारे सामने आ जाती हैं और उन घटनाओं के लेकर हमने बच्चों के माध्यम से एक जो है संदेश देना चाहा अपने अभिभावकों को, अपने बच्चों को, कि समाज में नारी सशक्तिकरण, उनकी शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों ने, जैसे कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय संतोष कुमार जी, डिप्टी कमांडेंट NDRF, वो हमारे बीच रहे। पूरा कार्यक्रम उन्होंने सहयोग रहा, पूरे समय उन्होंने दिया और उस बीच में हमने उनके स्वागत किया, स्वागत गीत के माध्यम से। बच्चों ने देशभक्ति के ऊपर जो है कई नृत्य प्रस्तुत किए, गान प्रस्तुत किए और इसके साथ साथ जो है अनुष्का और प्रियांशी, 2 ऐसी बच्चियां थी क्लास 9th की, जिन्होंने संविधान के ऊपर बल देते हुए उन्होंने बताने की कोशिश की कि हमारा संविधान क्या कहता है, हमें उसको जानने की क्यों ज़रूरत है और हर बच्चे को अपने अधिकारों को जानना और उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमने ये संदेश दिया। जैसे कि आज कार्यक्रम में ही बताया गया
कि संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसको पूरे देश के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से बांटा गया ताकि देश के लोग भी अपनी राय दे सकें। और इस तारीख का महत्व होते हुए 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान पूरी तरीके से देश में लागू कर दिया गया। और आज भी हम ये गौरव महसूस करते हैं कि भारत का जो संविधान है वो पूरी विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसके जनक जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनको याद करना बहुत ज़रूरी है इस समय पर। अगर शायद वो ना होते तो आज हमारे बीच ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ऊंचे पायदान पर ना पहुंच पाते जो आज हैं। तो मैं तहे दिल से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और तमाम उन सभी लोगों को जिन्होंने देश के लिए अपनी जानें दी हैं और सहयोग किया है, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मोहम्मद फ़िरोज़, प्राचार्य MRD इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ के प्रबंधक जी माननीय फतेह बहादुर वर्मा जी, जो कि यहाँ के प्रबंधक हैं पिछले 2017 से, लगभग 6 साल चल रहा हमारा। अमूमन बच्चों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने हर प्रयास किया है और आने वाले भविष्य में उन्होंने ये संदेश दिया कि वो इस तरीके से और भी कार्य करते रहेंगे। इस आसपास के क्षेत्रों में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में ये एक ऐसा एकमात्र विद्यालय है जहाँ पर बच्चों की फ़ीस आसपास के 5 किलोमीटर अगर एरिया आप जाकर देखें तो उससे कहीं ज़्यादा कम और बेहतर शिक्षा है। और साथ इसीलिए हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं 5-6 सालों में हमारे यहाँ की जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 1000 बच्चों की हो चुकी है। तो मैं अपने बच्चों का, अपने अभिभावकों का और साथ साथ प्रबंधक महोदय का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने बच्चों के विकास के लिए हर तरीके से हर जगह तैयार रहे हैं। धन्यवाद।